दोस्तों बिहार डीएलएड का काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आपको अपना काउंसलिंग करना है, कैसे आपको कॉलेज चुनना है ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका पेमेंट काफ़ी सारे कैंडिडेट को करने में परेशानी होती है, उनको पेमेंट फंस जाता है। तो इस वीडियो को यकीन मानिए, अगर आप पूरा देखते हैं तो काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करने में कहीं भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कैसे चुनना है, कितने रैंक है, तो आपको कौन सा कॉलेज डालना चाहिए जिससे आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं आपको एडमिशन में मदद करूंगा। जैसे जैसे जो अपडेट आएगा मैं देने का काम करूंगा। आप चाहते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे आपके मोबाइल तक, तो इसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पर मैं आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले शेयर कर देता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे बिहार डीएलएड का काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा करना है। दोस्तों बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करने के लिए आपको आना होगा बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या आप डायरेक्ट गूगल ओपन करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप में और गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है। लेटेस्ट अपडेट में ही देखेंगे आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2024, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैसे काउंसलिंग आपकी 20 जून से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट जो रखे गए हैं 26 जून तक है। और फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी, अभी जो कॉलेज आप चुनेंगे, तो इसका जो रिजल्ट एक तरह से समझिए अलॉटमेंट लेटर, ये 2 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम इसमें आता है तो फिर आप 3 जुलाई से 8 जुलाई के बीच नामांकन कराएंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो स्लाइड अप भी करेंगे, इसी बीच स्लाइड अप होगा। फिर अगर मान लीजिए इसमें नाम नहीं आता, फिर आपको कॉलेज चूज करने का भी फिर नए तरीके से ऑप्शन मिलेगा, जो कि 10-11 जुलाई को होने वाले हैं। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट 12 तारीख को आएगा, फिर इसका 13 से 16 तक नामांकन होगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट 19 को आने वाला है। तो पूरा डेडलाइन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको जानकारी बताया गया है और नीचे आएंगे तो सभी यहाँ पर स्टेप बताया गया कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। यहाँ पर देखिए काउंसलिंग करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर लिंक है। साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप इसकी सूची भी देख पाएंगे। कॉलेज चुनने से पहले मैं आपको कहूँगा कि पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आ चुका है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही लिस्ट है, आप ध्यान रखिएगा। और कितने सीटें हैं उसकी भी जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिलावार यहाँ पर सूची दिए गए, जैसे पूर्णिया का है, अररिया का है, किशनगंज का है, कटिहार का है। तो आप इस प्रकार जिस भी जिले से है आप वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज की डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज का देखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज का लिंक मिलता है। इसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसका ही सिर्फ आपको जो है डिटेल आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर रिमार्क में अगर फीमेल लिखा है इसका मतलब वहाँ पर सिर्फ फीमेल की ही पढ़ाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ अगर आप मेल कैंडिडेट है तो वहाँ का विकल्प बिल्कुल भी आपको नहीं देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए आपको काउंसलिंग करना मैं बताता हूँ। देखिए इसके लिए डायरेक्ट लिंक जो मिलते हैं काउंसलिंग वाला, आप इसके सामने क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे लॉगिन वाले डैशबोर्ड में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए होंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलेगा, जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जो भी महीना होगा उसे चयन करना है और जो भी डेट होगा उसे चयन करना है। उसके बाद लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो नंबर है उस पर एक OTP गया होगा। फॉर्म फिल करते समय जो नंबर दिए होंगे उस पर उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। OTP अगर नहीं आता है तो दोबारा से भी आप रिसेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा उसे डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने आपका डिटेल यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। देखिए गाइडलाइन क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें बताया गया है कि इसमें जो भी डिटेल आपको देनी है, 12th की डिटेल आपसे पूछी जाएगी, उससे आप बिल्कुल सही देना है। 12th में एटलीस्ट आपका जो है 50% अंक होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। वही कोई रिजर्व कैटेगरी से है जैसे SC ST वाले हैं तो उनको 5% कम भी होगा, मतलब 45% भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि SC ST दिव्यांग को जो है 350 रुपये देने हैं। अदर जो भी कैटेगरी है उनको 500 रुपये जो है इसका फ़ी देना होगा।
अगला गाइडलाइन दिया गया है कि अगर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट आपके खाते से कट जाता है और पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो वैसे स्थिति में आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें या 24 से 48 घंटे 72 घंटे वेट करें ताकि आपका पेमेंट क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर देखिए आपको 12th की डिटेल पूछी गई है, तो 12th की डिटेल देनी है। जैसे आपने 12th किस बोर्ड से पढ़ाई किया है वो बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल आपने पास किया वो पासिंग ईयर चुनेंगे, आपका रोल कोड क्या है वो बताएंगे, जो भी आपका रोल नंबर है वो बताना है, क्या आपका परसेंटेज है उसकी जानकारी देनी है, ऑप्टेन मार्क्स में कितने नंबर आपको मिले हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर इसका पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट कितना करना है तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता है 500 इनका लग रहा है। अगर आप SC ST वाले होंगे तो 350 करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे विथ सब पैसा का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, कार्ड के माध्यम से, तो आप कार्ड चुनेंगे, कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। UPI का कोई विकल्प आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अब नेट बैंकिंग से करना है तो कौन से बैंक का आपका नेट बैंकिंग है, यहाँ से आपको बैंक का नाम चुनना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पे का, जिस पर क्लिक करेंगे। कुछ एडिशनल चार्जेज भी लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर जो OTP आएगा उससे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। ऐसा केस में पेमेंट होने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार ऑटोमेटिक जो है आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर भी बताएगा कि आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है। अब एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पर खुलकर आती है और आपके नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर देखिए नोट में बताए गए हैं, इस बार काफ़ी बड़ी बदलाव यहाँ पर किया गया है। इसमें क्लियर इन्होंने बताया है कि प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम पहले आपको सरकारी संस्थानों का चयन करें, तत्पश्चात आपको गैर सरकारी यानी प्राइवेट कॉलेजों का जो चयन है करना है। तद अनुसार ही आपका जो मेरिट है कम चॉइस के आधार पर आपका जो संस्थान है उसका आवंटन किया जाएगा। मतलब इनका कहना है कि पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर में ऑप्शन भी दिया गया कि यहाँ पर आपको जो भी सरकारी कॉलेज है पहले 15 कॉलेज का यहाँ पर जो है मैक्सिमम आपको विकल्प यहाँ पर चुनना है। और 10 नंबर कॉलम देखेंगे, इसमें जो है आपको मैक्सिमम 15 कॉलेज जो है प्राइवेट का चयन करना है। तो मतलब अब क्लियर कर दिया गया इनके द्वारा कि पहले सरकारी कॉलेज दीजिए फिर प्राइवेट दीजिए। इसके अनुसार जो भी आपका नंबर होगा, नंबर के अनुसार ये ऑटोमेटिक जो है आपका कॉलेज अलॉट कर देगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें ये ऑटोमेटिक आपका प्राइवेट मिलना होगा तो प्राइवेट या सरकारी मिलना होगा तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉलेज का विकल्प कैसे देना है, तो सबसे पहले सरकारी कॉलेज बोला गया है 15 देने के लिए। तो सरकारी कॉलेज के लिए मैंने इसी वेबसाइट पर यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने लिस्ट दे दिया है, आप पहले इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपका जिला कौन सा है। आपका जो भी जिला, सपोज करिए कि अगर आप पटना से है तो यहाँ पर इस लिस्ट में देखिए ये पूर्णिया है, ये अररिया है, ये किशनगंज है, क्योंकि ये जितने भी कॉलेज ये सिर्फ सरकारी कॉलेज की लिस्ट है। तो आपका जो भी जिला है पहले देख लीजिए कि आपका जिला का नाम कहाँ पर है, पहले उस जिला का क्या नाम है, उसमें कितने सीटें हैं वो देख लीजिए। तो पहला विकल्प आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कॉलेज का दीजिए ताकि आपका नामांकन हो। मान लीजिए सरकारी कॉलेज ही अगर आपको मिलेगा तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का कॉलेज मिलेगा तो आपको आने जाने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए इस बार क्या है कि 80% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर आपको कॉलेज मिलता है आप पढ़ने नहीं जाएंगे, ऐसे ही आपका नाम काट दिया जाएगा। तो पहले अपने नज़दीकी जो ज़िला है उसका नाम दीजिए, फिर उससे थोड़ा सा दूर वाला जो ज़िला है उसका विकल्प दीजिए, फिर उससे दूर वाला जो विकल्प है उसको दीजिए। तो यहाँ पर कम से कम आपको कॉलेज जो देने की विकल्प दिया गया है मैक्सिमम 15 कॉलेज चुनना है। तो आप इतना कॉलेज जरूर चुनिए, ये नहीं कि 5 कॉलेज डाल दिए और छोड़ दिए, तो ये बेटर तरीका नहीं है। जब आपको ऑप्शन मिला है 15 देने का तो 15 चुनिए। तो देखिए यहाँ पर चुनने का बेटर है कि सबसे पहले आपको जिला चयन कर लेना है। तो मैं आपको समझाने के लिए कोई एक ज़िला चुनता हूँ। आपका जो नज़दीकी ज़िला है भाई मेरे, पहले उसका ही विकल्प दीजिएगा। जैसे मैंने पटना को यहाँ पर चुना, तो पटना ज़िला के तहत जो है यहाँ पर देखेंगे इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज चलते हैं। तो अब इसमें जो है आपको 1 नंबर में किसको चुनना है।
अब यहाँ पर हमको 1 नंबर जो विकल्प देना है ये नीचे वाला कॉलेज का देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज का जो नाम है यहाँ पर ऐड होगा। 2 नंबर में हमें इसे देना है, तो ये 2 नंबर में आ चुका है। 3 नंबर में इसे देना है, तो इस प्रकार हम दे देंगे। तो इस प्रकार क्या करना है, कॉलेज चुनना है। मान लीजिए हमको पटना में ये कॉलेज नहीं चाहिए, सरकारी है फिर भी हमको नहीं चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आप चाहते कि नहीं इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वहाँ का कॉलेज भी हमें सरकारी मिलेगा तो मैं कर लूँगा, तो आप यहाँ से मुजफ्फरपुर को चुने। फिर मुजफ्फरपुर में भी आपको जितने भी कॉलेज चलते हैं सरकारी सबका नाम मिलता है, आपको जिसका भी विकल्प देना है इस प्रकार आप उससे चयन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको अपने जो इसके पड़ोसी जिला है उसको आपको चुन लेना है, उससे चयन करेंगे और फिर इससे विकल्प चुनेंगे। फिर यहाँ से जिला को चयन करना है, फिर वहाँ का विकल्प चुनना है। तो इस प्रकार क्या करना है, मैक्सिमम 15 सरकारी कॉलेज का विकल्प आपको देना है। अब कोई कॉलेज अगर मान लीजिए आपने गलती से चुन दिया, जैसे पटना वाला मैंने चुन दिया, तो यहाँ पर डिलीट करने का कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। फिर उससे हटाने के लिए भी आपको सेम वही कंडीशन है कि उस जिला को चुनेंगे, तो जो आपका टिक रहेगा उससे इस प्रकार जब हटाएंगे आप यहाँ से टिक, तो ये ऑटोमेटिक इसमें से ये आपका हट जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी अनुसार आपको प्राइवेट कॉलेज का भी विकल्प आपको देना है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप मैक्सिमम जो है 15 कॉलेज दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जहाँ का भी आपको कॉलेज चाहिए तो आप पहले उस ज़िला को चुनें जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट है। पहले मैं वही कहूँगा कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का विकल्प चुनिए, या आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ का विकल्प दीजिए। तो इस प्रकार आप क्या करें, यहाँ से मैं चयन कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही डिस्ट्रिक्ट आप पूरा विकल्प दे दे, आप और भी ज़िला को यहाँ से अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पूर्णिया चाहिए तो पूर्णिया को चुनेगा, फिर पूर्णिया में जो भी कॉलेज है उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उसमें भी जो अच्छे कॉलेज है आप उसका पहले विकल्प आप दे सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूं कि यहाँ पर हमने 5 ही प्राइवेट कॉलेज दिया और 15 सरकारी कॉलेज दिया। अब इसको मैं सेव कर देखता हूं ये सेव होता है या नहीं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ये सेव हो जा रहा है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि किन बच्चों को मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज देनी चाहिए। जैसे देखिए एक ये कैंडिडेट है, ये BC कैटेगरी के है, इनका पासिंग मार्क्स ही 42 नंबर है और इनका 42 पॉइंट कुछ नंबर है, मतलब ये सिर्फ पास कर गए हैं। तो मान लीजिए सरकारी कॉलेज तो आपको देना ही है, तो आप 15 विकल्प दे दीजिए, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम 15 चुनना है, तो 15 का 15 आप प्राइवेट कॉलेज दे दिए। लेकिन जिन बच्चा का अगर स्कोर यहाँ पर दिखा रहा है 80 प्लस है, जैसे 85 है, 90 है, 95 है, 98 है, उन बच्चों को मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोशिश करिए कि 15 का 15 सरकारी कॉलेज पहले दे दीजिए। प्राइवेट कॉलेज आपकी इच्छा नहीं है कि प्राइवेट हम करें तो आप 5 विकल्प देकर आप छोड़ सकते हैं, या आपकी इच्छा है कि नहीं हमें प्राइवेट भी मिले तो करें, तो आप यहाँ पर 15 सरकारी 15 प्राइवेट दे सकते हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपको 5 ही देना है प्राइवेट तो 5 ही दे सकते हैं, लेकिन 5 वही कैंडिडेट दे जिनका रैंक जो है 80 प्लस है। आप कम प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रैंक जो है अगर 80 से नीचे है, 70 है, 65 है, तो आप क्या करें, दोनों में 15-15 कॉलेज आप ऐड कर दें, ये बेटर आपके लिए होगा। जब अपनी डिटेल को यहाँ से सेव कर देते हैं उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं फिर आप किसी भी प्रकार के कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कंफर्म है, आप सबमिट करना चाहते हैं, आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिलेगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार आप काउंसलिंग प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि 2 जुलाई को आपका जो है फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। अगर कोई बच्चे का मन में ये डाउट है कि अगर हमें प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 2 साल का हमें अधिकतम कितने शुल्क देने होंगे, तो उसके बारे में इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया है कि अगर कोई गैर सरकारी विकल्प चुनते हैं या कोई किसी को गैर सरकारी कॉलेज मिलता है तो उनको प्रति वर्ष का जो शुल्क देना होगा वो 60,000 रुपये है। मतलब दोनों वर्ष मिलाकर आपको 1,20,000 रुपये ये प्राइवेट कॉलेज का आपकी फ़ी होने वाले हैं।
बाकी जैसे ही फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इसका जानकारी अपडेट कर दूंगा, या आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम पर भी इसका अपडेट मिल जाएगा। दोनों का लिंक यहाँ पर है, जुड़ जाइए, हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को बताया कि कैसे बिहार डीएलएड का काउंसलिंग प्रक्रिया करना है। बहुत जल्द इसका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर भी आने वाला है, उसका भी डिटेल वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।